जी, तो मैंने रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी है। मैं अपनी अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है। चलें, डन। अच्छा, आ जाएँ जी। वो कॉमर्स में खैर प्रोडक्ट्स में देखते हैं। अच्छा, एट्रीब्यूट्स वगैरह करवाने थे आपको। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मैं आपको ज़रा गाइड करता हूँ। अच्छा, सपोज़ आप एक प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। प्रोडक्ट है जी पाकिस्तान या शर्ट। अब ये इंडिपेंडेंस डे शर्ट मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये कैटेगरी मैंने मार्क कर दी, शर्ट्स। अब इसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो लास्ट टाइम मैंने नहीं करवाई थी, वो समझाना थोड़ा सा, मतलब ये निस्बतन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इतना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोगों ने बड़ी गौर से सुनना है तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। वो जो चीज़ हमारी होती है ना, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, और इसी तरह कलर्स की होती है। बल्कि इसको ना मैं ऐसा करता हूँ, ये सिंपल शर्ट कर देता हूँ। सिंपल कलर्ड टी शर्ट, इस तरह से कर देता हूँ ताकि ना समझने में ज़रा आसानी रहे। मैं दोनों चीज़ें आपको इसमें, कलर की वेरिएशन और इसमें जो हमारी वो है ना साइज़ की वेरिएशन, दोनों चीज़ें इसमें ऐड करवाऊँगा। इसमें समझने में थोड़ी सी आपको आसानी रहेगी। वैसे उसमें जो इंडिपेंडेंस डे है वो फिर ग्रीन की ग्रीन ही होनी थी, तो इसलिए उसमें फिर मुश्किल होना था। अच्छा, अब ये सिंपल कलर्ड टी शर्ट है, एक हम ऐड कर रहे हैं। अब हमने ऐड क्या करना है, बेसिकली आपने अक्सर देखा होगा जब हम ऑर्डर करने लगते हैं तो हमसे पूछता है आपको मीडियम चाहिए, स्मॉल चाहिए, लार्ज चाहिए, या फिर वो पूछ रहा होता है कि सेम चीज़ के अंदर हमारे पास डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल हैं। तो आपको इस चीज़ के अंदर वाइट चाहिए, ग्रीन चाहिए, रेड चाहिए, जो भी वो कलर्स भी आपसे पूछ रहा होता है। तो उस लिहाज से हमने अब इसको जो है ना कस्टमाइज़ करना है, इस प्रोडक्ट को लगाना है कि जो हमें ऑर्डर करे वो हमसे इसके जो कलर्स वगैरह हैं, जो इसके साइज़ है, वो अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सके, ठीक है। तो इस काम के लिए जब भी हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट होती है, अब मिसाल के तौर पे एक हैंड फ्री आप लगा रहे हैं, तो हैंड फ्री के साइज़ तो नहीं होंगे, या हैंड फ्री के कलर्स तो नहीं होंगे, कलर्स हो सकते हैं शायद, साइज़ तो ना हो। इसी तरह बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक चेयर लगाई है, या आपने टेबल लगाया है, या इस तरह की जो भी अक्सर जो प्रोडक्ट्स होंगी आपकी, या आप कॉस्मेटिक्स का सामान लगा रहे हैं या कुछ भी, अक्सर प्रोडक्ट्स पे आपकी जो वो वेरिएशन वगैरह वाला कोई सीन नहीं होता। मतलब वो एक ही प्रोडक्ट होती है, वो वही होती है, उसके ऊपर कोई उसके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस नहीं होती हैं, ठीक है। ये वेरिएशंस आमतौर पे कपड़ों के अंदर आ रही होती हैं, या फिर कुछ और चीज़ें हैं जिनके अंदर ये वेरिएशंस आ रही होती हैं, ठीक है।
तो अब ये जिन चीज़ों के अंदर वेरिएशंस आती हैं उनमें ओबियसली शर्ट्स वगैरह भी हैं, तो मैंने एक शर्ट ऐड की है ताकि इसकी वेरिएशन आपको समझाऊं कैसे होती है। अब जब भी आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है ना, अगर कोई सिंपल प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसको जैसे हम पहले ऐड करते थे, इसको यहाँ प्रोडक्ट डाटा पे सिंपल ही आपने रहने देना है। लेकिन अगर इसको हम कर रहे हैं इसकी डिफरेंट आगे वेरिएशंस हैं, इसके कलर्स के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या फिर इसके साइज़ के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये किसी भी लिहाज से उस प्रोडक्ट के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पे आप डाटा केबल ऐड कर रहे हैं, मोबाइल की डाटा केबल जो होती है, जो चार्जर से लगाते हैं आप, चार्जर को लगा के तो आप यूएसबी केबल जिसको बोलते हैं, और मोबाइल के साथ अटैच करते हैं, एंड्रॉयड के साथ या जो भी आपका मोबाइल है, तो वो डाटा केबल आप मिसाल के तौर पे ऐड कर रहे हैं। उसके डिफरेंट साइजेस होते हैं, 1 मीटर भी होती है, 2 मीटर भी होती है, इवन 3 मीटर भी आती है, तो वो इवन हाफ मीटर भी होती है। तो अब आप उसके वेरिएशंस के अंदर साइज़ ऐड कर सकते हैं भाई, 1 मीटर, 2 मीटर या फिर 3 मीटर या जिस तरह भी। तो इसी तरह बहुत सारी, मिसाल के तौर पे आप देगची लगा रहे हैं, ठीक है, जो घर में सालन पकाने वाली देगची होती है, तो वो देगची के अंदर डिफरेंट साइजेस आ सकते हैं, वो मीडियम हो सकती है, या उसको इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी ये इतने लीटर चीज़ बॉईल करने के लिए या पकाने के लिए, इतने केजी पकाने के लिए, उसके बाद ये मिसाल के तौर पे 1 केजी सालन पकाने के लिए, ये 2 केजी सालन पकाने के लिए, ये 5 केजी सालन पकाने के लिए, इस तरह से उसके अंदर वेरिएशंस आ जाएंगी। तो ये सारा जो सिलसिला है ना, ये बेसिकली इसका है हमारी वेरिएशंस का। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर किसी भी किस्म की ऑप्शंस आगे अवेलेबल हैं, उस एक चीज़ के अंदर इंटरनली आगे डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास, कलर के अंदर, डिज़ाइन के अंदर, आगे कोई साइज़ के अंदर, आगे किसी भी किस्म का, तो उसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं ये वेरिएबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये सिंपल प्रोडक्ट नहीं होती, ये वेरिएबल प्रोडक्ट होती है। ये आपने याद रखना है, ये वेरिएबल प्रोडक्ट है। इस वेरिएबल प्रोडक्ट को आपने मार्क करना है। जब इसको आप मार्क करेंगे वेरिएबल प्रोडक्ट को, तो यहाँ से जो आपके सामने आ रहा था ना, वो प्राइस वगैरह, रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। वो क्यों ख़त्म होगा वो अभी आगे चल के हम बताते हैं कि इसकी प्राइस वगैरह फिर कहाँ लिखनी है। अगर ये प्राइस ही आपसे नहीं पूछ रहा तो प्राइस इसकी कहाँ लिखेंगे। फ़िलहाल वो चीज़ आपके पास से ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब जी आगे चलते हैं। इसमें जब वेरिएबल प्रोडक्ट आपने ऐड करनी है ना, तो यहाँ पे इन दो चीज़ों के अंदर आपका काम होगा, एक तो एट्रीब्यूट्स के अंदर, एक वेरिएशंस के अंदर। अच्छा, ये एट्रीब्यूट्स बिल्कुल कैटेगरीज़ की तरह हैं। आपको जैसे कैटेगरीज़ आप यहाँ पे जाके पहले से ऐड कर सकते हैं ना, इसी तरह एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पहले से जाके आप ऐड करके रख सकते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है? बेसिकली एट्रीब्यूट वही डेफिनेशन, सॉरी मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है, एक सेकेंड। सर प्राइस कहाँ लिखेंगे? प्राइस कहाँ लिखेंगे? मैंने अभी ये बताया ही नहीं ना कि प्राइस कहाँ लिखेंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि प्राइस, ज़ाहिर बात है इसने वो प्राइस वाला पोर्शन ख़त्म कर दिया है। अच्छा, मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है? जी, मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है मरियम? जी सर। आप कह रहे थे, चलो ठीक है जी। तो हम यहाँ पे थे। मैंने कहा कि जब भी हमारे पास कोई वेरिएशंस होती हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, तो हमने कुछ भी नहीं करना होता। सिंपली ये जो प्रोडक्ट डाटा के आगे ये ऑप्शंस है ना मल्टीपल, यहाँ से हमने वेरिएबल प्रोडक्ट को मार्क करना है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट सेलेक्ट हुई होती है, तो यहाँ पे मतलब हमारे पास वो रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस वगैरह ऑप्शंस आ रही होती हैं। जब हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके आगे मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं या वेरिएशंस होती हैं, तो हम उसको, ये यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्ट का बटन होता है, तो इसको मार्क करते हैं। जब वेरिएबल प्रोडक्ट को मार्क करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वो जो रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस वगैरह वाली ऑप्शंस होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपल ये कहा कि जब वो ख़त्म हो जाएंगी तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि वो हमने कहाँ पे रखनी है, अगर वो प्राइस वगैरह हमने कहाँ पे लिखनी है।
अगर हमारे पास ये वेरिएबल प्रोडक्ट्स और इस तरह वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करने पे मतलब प्राइस की ऑप्शन ख़त्म हो गई है, तो प्राइस ओबियसली कहीं ना कहीं तो ऑप्शन होगी ना, ज़ाहिर बात है प्राइस हमने बतानी तो है ना कि क्या प्राइस है इसकी। तो प्राइस हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि जब वेरिएबल प्रोडक्ट मार्क कर दी, पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप क्या है जी? मैंने कहा कि इसमें इन दो चीज़ों पे हमने काम करना होता है, एक एट्रीब्यूट्स के ऊपर, एक वेरिएशंस के ऊपर। एट्रीब्यूट्स के ऊपर जो काम करना है, मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास पहले से एट्रीब्यूट्स नहीं हैं, ठीक है। बेहतर ये होता है कि आपको पता हो कि आपकी वेबसाइट के अंदर किस तरह के एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल होने हैं, आप पहले से एट्रीब्यूट्स क्रिएट करके रखें। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? यही जो आपकी वेरिएशन की नेचर है ना, वो एट्रीब्यूट है आपका। मिसाल के तौर पे आपके पास जो शर्ट है, आप कहते हैं जी उसके अंदर एक तो वेरिएशन इस तरह की होंगी कि उसके अंदर कलर्स होंगे, तो बेसिकली जो कलर है ना वो आपकी वो आपका एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसी तरह अगर उसके डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं, तो जो बेसिक साइज़ है ना वो उसका एट्रीब्यूट है। मैं इसको अभी आपको एट्रीब्यूट बना के दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। अब मैंने ये कहा कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट के अंदर इतनी तरह की वेरिएशंस इस्तेमाल होनी है, तो आप वो वाली वेरिएशंस, वो वाले एट्रीब्यूट्स वगैरह पहले से बना के रखें। अब पहले से बनाने का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा कि कैटेगरीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कितनी तरह की कैटेगरीज़ इस्तेमाल होनी है, आप वो कैटेगरीज़ पहले से बना के क्रिएट करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको मार्क करना पड़ता है, ऐड न्यू कैटेगरी नहीं करनी पड़ती। तो मैनेज करने के लिए आपको पहले से अगर आप एट्रीब्यूट्स क्रिएट करके रखेंगे, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे। अब एट्रीब्यूट्स कैसे ऐड करने हैं, ये देखिए मैं एट्रीब्यूट्स पे आया हूँ। यहाँ से पे सिंपली आपने क्या करना है जी? कलर्स, कलर एट्रीब्यूट है जी, उसको सिंपली आप ऐड एट्रीब्यूट कर दें, वो खुद ब खुद जो है ना, ये देखें उसने कलर एट्रीब्यूट ऐड कर दिया। अब कलर एट्रीब्यूट ऐड करने से क्या हुआ है? सबसे पहले तो आप एट्रीब्यूट्स ऐड कर लेना कौन कौन से हैं। एक हमारे पास कलर था, दूसरा क्या है? साइज़। मतलब टी शर्ट के अंदर हमारे पास एक तो कलर डिफरेंट है, मिसाल के तौर पे रेड है, येलो है और ब्लैक है और वाइट है, ये हमारे पास 4 कलर्स हैं। उसके बाद हमारे पास साइज़ हैं। साइज़ क्या हैं? एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। तो अब ये हमारे पास साइज़ हैं कुछ। अब ये साइज़ को हम अप्लाई कर अब ये साइज़ को जो हमने इसकी वेरिएशंस बनानी है ना, प्रोडक्ट के ऊपर शो करनी है कि ये ऑप्शंस हैं साइज़ के अंदर, तो उसके लिए पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम एट्रीब्यूट्स के अंदर आके उसका मतलब ये ऐड करें कि किस तरह की जो वेरिएशंस हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, कौन कौन सी वेरिएशंस अवेलेबल हैं। एक तो कलर की वेरिएशन अवेलेबल है, एक साइज़ की वेरिएशन अवेलेबल है। सिंपली आपने कलर ऐड कर दिया और साइज़ ऐड करना है यहाँ से, तो वो हम साइज़ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। अब क्या करना है? दूसरे नंबर पे, ये पहला स्टेप था आपका कि आपने उनकी जो नेचर है वो लिखनी है वेरिएशंस की। एक तो कलर नेचर है कि कलर वाइज वो चेंज है, और दूसरा उसकी नेचर क्या है कि उसके साइज़ के अंदर डिफरेंस है। जो डिफरेंट साइज़ के, क्योंकि लोगों को डिफरेंट साइज़ की शर्ट्स आएंगी तो उनके लिए डिफरेंट साइज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो ये दोनों चीज़ें आपने सिर्फ इसके नाम लिख देने हैं। इस वेरिएशन का नाम क्या है वो नाम आपने लिख देना है। एक कलर लिख दिया, एक साइज़ लिख दिया, दोनों को यहाँ पे नाम लिख के ऐड एट्रीब्यूट कर दिया, तो ख़ुद ब खुद ऐड हो गए, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ है, जो स्टेप नंबर 2 है, वो ये है कि इसके आगे ही यहाँ पे कन्फिगर टर्म्स लिखा हुआ है। कन्फिगर टर्म्स लिखा है, यहाँ पे कन्फिगर टर्म्स पे आप जाएंगे, यहाँ पे वो आपको खुद ब खुद पूछ रहा है, क्योंकि आपने उसको कहा था कि जी कलर मेरा एट्रीब्यूट है, यानी कि कलर वाइज मेरे पास वेरिएशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। अब उसने कहा कि भाई ऐड न्यू कलर, मतलब कलर ऐड करो, कौन कौन से कलर आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे वो कह रहा है नो कलर फाउंड,
मतलब फ़िलहाल तो आपने कोई कलर नहीं ऐड किया, सिर्फ यही बताया ना कि कलर्स अवेलेबल हैं, तो ये नहीं बताया कि कौन कौन सा कलर अवेलेबल है। तो जब वो कन्फिगर टर्म्स के ऊपर क्लिक करके आप इधर आएंगे ना, तो यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि भाई कौन कौन से कलर्स हैं, वो मुझे कलर बताओ। तो मैं यहाँ पे उसको बोलूँगा कि जी मेरे पास एक तो रेड कलर है, ठीक है, ये ऐड न्यू कलर कर दूँगा। ये देखें मेरे पास कलर एक आ गया, रेड आ गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक और कलर है जी ब्लैक। एक और कलर है मेरे पास वाइट। एक और कलर है मेरे पास येलो। और ये 4 कलर मैंने ऐड कर दिए, येलो, वाइट, ब्लैक, रेड। अच्छा ये थोड़े से ना तरतीब इनकी अजीब सी हो गई है, इसको हम ऐसा करते हैं वाइट ब्लैक ऊपर कर देते हैं, येलो रेड को नीचे कर देते हैं। ये यहाँ से मैंने इसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी तरतीब थोड़ी सी, वाइट ब्लैक और येलो रेड, ये 2 कलर्स हैं हमारे पास। सॉरी ये 4 कलर हैं हमारे पास जो इसके अंदर हमारे यानी कि वेरिएशंस के अंदर हैं, जिनके अंदर डिफरेंट हमारे पास वेरिएशंस अवेलेबल हैं, ठीक है जी। कुछ समझ आई है? यहाँ तक समझ आ रही है? अच्छा डन। उसके बाद हमने क्या कहा, कलर्स तो हमने बता दिए उसको कि जी हमारे पास वाइट, ब्लैक, येलो, रेड हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, वापस जाएंगे अपने एट्रीब्यूट्स के अंदर। यहाँ पे देखें कलर हमने ऐड किया था एक एट्रीब्यूट, तो उसके अंदर वो कह रहा है ब्लैक, येलो, रेड, वाइट, ये हमारे पास कलर्स अवेलेबल हैं। इसके बाद साइज़ कौन से अवेलेबल है वो अभी हमने बताना है, तो वो हम बताएंगे उसको। सॉरी एडिट पे नहीं आना, वो कन्फिगर टर्म्स के ऊपर जाना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वो कह रहा है नो साइज़ फाउंड, फ़िलहाल तो कोई साइज़ हमने उसको बताया नहीं है, हमने कह दिया है वही हमारे पास साइज़ डिफरेंट अवेलेबल हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन कौन सा साइज़ अवेलेबल है। तो अब ये हम उसको बताने लगे हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम उसको कहेंगे कि जी हमारे पास, तरतीब से शुरू करते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल हमारे पास अवेलेबल है, फिर हमारे पास स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज। एक, दो, तीन, चार, पाँच साइज़ हमने लगा दिए हैं। वही हमारे पास एक तो एक्स्ट्रा स्मॉल है, फिर स्मॉल है, फिर मीडियम है, फिर लार्ज है और फिर एक्स्ट्रा लार्ज है। ये 5 साइज़ हमारे पास अवेलेबल हैं जी, हमने ऐड कर दिए। अब हम चलते हैं वापस एट्रीब्यूट्स के ऊपर जी। ये 5 साइज़ हमने साइज़ के अंदर ऐड कर दिए और 4 हमने कलर्स ऐड कर दिए कलर के अंदर। ये हमारे पास 2 तरह की वेरिएशंस ऐड हो गई हैं, यानी कि 2 तरह की हमारे पास ऑप्शंस ऐड हो गई हैं। एक तो कलर वाइज ऑप्शंस ऐड हो गई हैं, एक साइज़ वाइज ऑप्शंस ऐड हो चुकी हैं। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के अंदर ये जो हमने ऐड कर दिया ना, अब ये किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ें हम यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो अभी हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं, ये वाली ऐड न्यू प्रोडक्ट कर रहे हैं, शर्ट इसी के अंदर इस्तेमाल होगी। ये हमारे पास जनरली जैसे हम कैटेगरी एक दफ़ा ऐड कर देते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर उसको मार्क कर सकते हैं ना, इस तरह ये एट्रीब्यूट हमने ऐड कर दिया तो ये किसी भी प्रोडक्ट के अंदर हम इन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कोई हम ट्राउज़र ऐड कर रहे हैं, कोई हम शर्ट ऐड कर रहे हैं, कोई हम कुर्ता ऐड कर रहे हैं, कोई हम भले पूरा सूट ऐड कर रहे हैं, या किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये सारी ये जितने भी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हमने ऐड किए होंगे
वो सारे एट्रीब्यूट्स उसके अंदर अपीयर हो रहे होंगे। अपीयर से मुराद कि उसके अंदर ऑप्शन हमारे पास बैक एंड पे आ रही होगी कि इसको अगर आपने ऐड करना है तो कर लें प्रोडक्ट के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट ऐड नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट आपने सिंपल प्रोडक्ट की होगी तो वैसे ही सिंपल ही प्रोडक्ट लगेगी, उसके अंदर ऑप्शंस आएंगे ही नहीं। अगर उसको आप वेरिएबल प्रोडक्ट कर देंगे तो फिर उसके अंदर ऑप्शंस लग सकते हैं, वो भी लग सकते हैं, लगते नहीं हैं खुद से। तो आपको खुद लगाने पड़ते हैं कि भाई कौन कौन सी ऑप्शंस इसमें से आपने इस्तेमाल करनी है। ये आपके पास ऑप्शंस जनरेट हो चुकी हैं आपके बैकएंड के ऊपर, ठीक है। इन ऑप्शंस को आप किसी भी प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं। आए ज़रा इस शर्ट के ऊपर लगाते हैं ये ऑप्शंस। अब ये शर्ट है आपके पास, इसके अंदर ये आ गई जी ये एट्रीब्यूट्स के अंदर जाके हमने अच्छा एक दफ़ा हम क्या करते हैं, इसको पब्लिश कर देते हैं। क्योंकि वो हमने इसको जो है ना करना है, रिफ़्रेश करना है, फिर ये आना था हमारे पास, सारी ऑप्शन शो होनी थी। अच्छा ये वेरिएबल प्रोडक्ट हमने इस यहाँ पे मार्क किया हुआ है। यहाँ से हम एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे तो एट्रीब्यूट यहाँ पे हमें वो कहेगा कि कौन से एट्रीब्यूट आपने ऐड करने हैं, वो वाले एट्रीब्यूट मैं इसको कहूँगा। यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा ना ये कस्टम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट जहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा तो ये नीचे मुझे वो शो कर देगा जो जो मेरे पास एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं, वो कौन कौन से हैं, कलर है और साइज़ है। मैं कलर को ऐड करता हूँ जी, उसने कहा कि मैंने कलर ऐड कर दिया। अब साइज़ ऐड करता हूँ, साइज़ ऐड हो गया। अब यहाँ पे बड़े ही आपने दिमाग और आंखें खोल के सुनना है। अब एक तो कलर मैंने ऐड कर दिया, एक साइज़ ऐड कर दिया, दो एट्रीब्यूट्स मैंने ऐड कर दिए हैं फ़िलहाल। अच्छा अब कलर्स पॉसिबल है ना आपके पास कि एक शर्ट है उसके आपके उसके जो आपके पास कलर्स अवेलेबल हैं वो हैं येलो ब्लैक, रेड ऑरेंज वाइट ग्रे ब्लू, और ये सारे मतलब कलर्स आपके पास अवेलेबल हैं। एक शर्ट है आपके पास, उसके कलर्स जो अवेलेबल हैं वो हैं आपके पास रेड और ब्लैक और वाइट, सिर्फ 3 कलर्स हैं, या फिर रेड येलो ब्लैक वाइट, ये 4 कलर्स अवेलेबल हैं। दूसरी प्रोडक्ट थी उसके आपके पास ज़्यादा कलर्स अवेलेबल थे, एक प्रोडक्ट है उसके सिर्फ 4 कलर्स अवेलेबल हैं। हो सकता है कोई दूसरी प्रोडक्ट हो उसके सिर्फ 2 ही ये कलर्स अवेलेबल हों। तो ज़ाहिर बात है इस एट्रीब्यूट के अंदर तो हमने सारे एक दफ़ा कलर्स ऐड कर देने हैं, यानी कि यहाँ बैक एंड पे जब हम एट्रीब्यूट के अंदर कन्फिगर टर्म्स कर रहे होंगे तो इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम जितने भी कलर अवेलेबल हो सकते हैं, जितनी भी, यानी कि कलर से मुराद जो भी आप एट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, यानी कि साइज़ कर रहे हैं, तो आप मैक्सिमम जितने भी साइज़ अवेलेबल पॉसिबल हो सकते हैं आपने वो सारे साइज़ यहाँ पे ऐड कर देने हैं। यहाँ पे जितने भी कलर आपके पास पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे कलर ऐड कर देने हैं, क्योंकि हो सकता है वो एक शर्ट के अंदर ना से किसी दूसरी शर्ट के अंदर आ रहे हो सकता है दूसरी शर्ट के अंदर ना से किसी कुर्ते के अंदर आ रहे हो, तो इसलिए आपने इस्तेमाल तो यही एट्रीब्यूट वहाँ पे करना है ना। तो वहाँ पे हम उसको डिफ़ाइन करेंगे कि भाई इस शर्ट के लिए इस एट्रीब्यूट के अंदर ये वाली ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। यानी कि हमारे पास वैसे तो एट्रीब्यूट ओवरऑल हमारे पास एट्रीब्यूट्स जो मेजरली हैं वो कलर और साइज़ है। अब साइज़ के अंदर हमारे पास हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे कि हमारे पास जो है ना एक्स्ट्रा स्मॉल है, फिर स्मॉल है, फिर मीडियम है, फिर लार्ज है, फिर एक्स्ट्रा लार्ज है, और ये सारी चीज़ें। हाँ जी फ़खरुन्निसा, काफ़ी जल्दी नहीं आ गया आप? फ़खरुन्निसा आवाज़ आ रही है मेरी? ले सॉरी सर, मुझे क्या नुकसान हुआ है? जो इतना मैंने समझा दिया वो आपको कैसे समझ आएगा फिर आगे? अब मैंने जितना भी लेक्चर देना आपको एक बात की भी समझ नहीं आनी, तो आपका ही नुकसान हुआ है, मुझे सॉरी कहने से क्या होगा। खैर टाइम से आ जाया करें ऐसे, फिर वो देखिए आज तो मैंने क्लास भी जो है ना 11 बजे शुरू की है, बल्कि 11:15 शुरू की है। चलें ठीक है, अब ये आप, मेरा नहीं ख्याल आपको सारी चीज़ों की समझ आएगी।
मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि जब हम कोई प्रोडक्ट ऐसी ऐड कर रहे होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं हमारे पास, यानी कि कलर और साइज़ की हमारे पास इस शर्ट के अंदर ऑप्शन है, तो हम उसके लिए यहाँ पे ये सिंपल प्रोडक्ट की बजाय वेरिएबल प्रोडक्ट मार्क करते हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट मार्क करते हैं तो उसके अंदर हमें दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, एक एट्रीब्यूट्स रिक्वायर होते हैं, एक वेरिएशंस रिक्वायर होती हैं। जब हम एट्रीब्यूट्स और वेरिएशंस को डिफ़ाइन करना होता है तो उसके लिए हमें पहले जो है ना एट्रीब्यूट्स के अंदर जाके यहाँ से एट्रीब्यूट्स को हम खोलते हैं। एट्रीब्यूट्स के अंदर जाके कलर और साइज़ दो मेजर, यहाँ से मैंने लिखा कलर, उसको ऐड एट्रीब्यूट कर दिया, फिर साइज़ लिखा, फिर ऐड एट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह से दो एट्रीब्यूट्स मैंने ऐड कर दिए। फिर उन एट्रीब्यूट्स को आगे डिफ़ाइन करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी वेरिएशंस हैं, यानी कि यहाँ पे कन्फिगर टर्म्स के ऊपर क्लिक करके मैं उसको बताऊंगा कि भाई मेरे पास कलर जो हैं कौन कौन से अवेलेबल हैं। वो ब्लैक है मेरे पास, येलो है, रेड है, वाइट है, यानी कि हमारी वेबसाइट के अंदर जो मैक्सिमम जितने भी कलर इस्तेमाल होने वाले हैं वो सारे यहाँ पे मैं एक दफ़ा उसको बता दूंगा कि भाई ये सारे कलर हैं जो मेरी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल होने हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। अब हो सकता है इनमें से ब्लैक और वाइट एक शर्ट के अंदर इस्तेमाल हो रहे हों, वाइट रेड येलो किसी दूसरी शर्ट के अंदर इस्तेमाल हो रहे हों, रेड येलो ब्लैक किसी दूसरी शर्ट के अंदर इस्तेमाल हो रहे हों। तो इसलिए मैंने ये चारों कलर लिख दिए जो मतलब इनमें से कोई ना कोई कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने वाला है। तो इसलिए मैं सारी उसको कलर्स बता दूंगा जो भी मेरी उसके अंदर मेरी प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल होंगे। उसके बाद ये करने के बाद मैं कहाँ पे जाऊँगा, मैं अच्छा ये कलर यहाँ से ऐड कर रहा था मैं, मतलब नेम यहाँ पे लिखूँगा कलर का और ऐड न्यू कलर कर दूँगा सिंपली, ठीक है। उसके बाद एडिट प्रोडक्ट्स के अंदर मैं गया था। एडिट प्रोडक्ट के अंदर मैंने कहा था कि भाई मैं यहाँ से दोबारा आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। ये एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स के अंदर ये देखें यहाँ पे कस्टम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट का आपके पास सामने ही बटन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे जितने एट्रीब्यूट्स आपके पास ऐड हुए होंगे वो सारे आपके पास शो होने लग जाएंगे। अच्छा ये एट्रीब्यूट्स आ कहाँ पे रहा है, ये सिंपली जहाँ पे आपने प्रोडक्ट डाटा के ऊपर सिंपल की बजाय वेरिएबल किया था ना, उसी के नीचे यहाँ पे सारी आपके पास इन्वेंट्री, शिपिंग, लिंक्ड प्रोडक्ट, ये सारा कुछ आ रहा होता है। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आता है, तो एट्रीब्यूट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वो सारे एट्रीब्यूट्स होंगे जो आपने ऐड किए हुए हैं। कलर है, साइज़ है, स्टफ़ है, जो जिस तरह की भी आपने चीज़ ऐड की होगी वो सारी यहाँ पे आ रही होंगी। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले कलर ऐड कर रहा हूँ। कलर ऐड करके मैं इसको कलर मार्क करके ऐड करूँगा तो मेरे पास कलर वाला वो एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं कहता हूँ जी इस प्रोडक्ट के अंदर साइज़ भी डिफरेंट है, तो मैं साइज़ भी मार्क करके ऐड कर दूँगा। मेरे पास साइज़ भी ऐड हो गए हैं। अब जो बात मैंने अभी की थी कि जी हो सकता है कि मैं इस वक्त जो प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ उसमें वो सारे कलर्स ना इस्तेमाल हो रहे हों जो मैंने बैकएंड पे ऐड कर दिए हुए हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा सिलेक्ट टर्म्स के ऊपर तो ये मुझे पूछेगा कि भाई कौन कौन सी टर्म है जो आपने इसमें ऐड करनी है। टर्म्स से मुराद यहाँ पे ये टर्म्स हैं बेसिकली ना, मतलब ये कलर्स। अब कलर्स तो हम कह रहे हैं ना क्योंकि हमने ऐड न्यू कलर कर लिए हैं तो इसलिए कलर्स हैं। इसको बेसिकली टर्म्स बोलते हैं। विद इन अ एट्रीब्यूट जो डिफरेंट ऑप्शंस आपने ऐड किए हैं वो टर्म्स है, ठीक है। तो ये टर्म्स कौन कौन सी यहाँ पे, या ऐसे कह लें कि एट्रीब्यूट की कौन कौन सी ऑप्शन इसके अंदर आपने इस्तेमाल करनी है, तो वो हम कह रहे हैं कि जी ब्लैक हमने इस्तेमाल करना है, हमने येलो इस्तेमाल करना है, हमने रेड इस्तेमाल करना है और हमने वाइट इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये 4 प्रोडक्ट्स हैं जी, मैंने मार्क कर दिए हैं। मैंने मतलब वैसे तो सारी मार्क कर दी हैं, सारी ना मार्क करता, इनमें से एक आधी छोड़ भी सकता हूँ। चले आगे साइज़ के अंदर एक आधी छोड़ देंगे, वहाँ पे बाकी ऐड कर लेंगे। नहीं तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे अगर सारी आपने मार्क करने हो ना सारे कलर्स, तो उसका एक बड़ा आसान हल है, वो आप कर सकते हैं सेलेक्ट ऑल, वो सारे ही ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सेलेक्ट ऑल, वो सारे ऐड हो जाएंगे, समझ आई जी। उसके बाद साइज़ वाला आ गया आपके पास क्वेश्चन, साइज़ कौन कौन से ऐड करने हैं। मैं कहता हूँ जी सबसे पहले तो हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, ठीक है।
इस प्रोडक्ट के अंदर एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्मॉल ऐड कर दूँगा, उसके बाद क्या करूँगा, मीडियम ऐड कर दूँगा, उसके बाद क्या करूँगा, लार्ज ऐड कर दूँगा, उसके बाद क्या करूँगा, एक्स्ट्रा लार्ज ऐड कर दूँगा। उसके बाद मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक और भी यार साइज़ है, मैं पीछे बैकएंड पे ऐड करना भूल गया था, तो उसका मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जी एक्स्ट्रा लार्ज। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप बैकएंड पे कोई टर्म ऐड करना भूल जाएं, जो यहाँ आके आपको पता चले कि जी इस प्रोडक्ट के अंदर तो मेरे पास ये भी टर्म है, ये भी ऑप्शन है, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपने कौन कौन से ऐड कर दिए, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक बात आपने नोट ज़हन में रखनी है कि इसको जब आप मार्क करेंगे तभी ये अवेलेबल होंगी वेरिएशंस। यहाँ पे ये सिर्फ विजिबल ऑन दी प्रोडक्ट पेज है कि वो सिर्फ बताएगा आपको कि ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसको चूज़ करने की ऑप्शन नहीं देगा। कस्टमर को वो चूज़ करने की ऑप्शन नहीं देगा, वो सिर्फ प्रोडक्ट पेज के ऊपर बता रहा होगा कि ये वाली मेरे पास वेरिएशंस हैं। जब आप यूज्ड फॉर वेरिएशन करेंगे तो बेसिकली वो उसको ऑप्शन दे देगा कस्टमर को कि भाई इनमें से कौन सा कलर आपने इस्तेमाल करना है और इसमें से कौन सा आपने साइज़ चूज़ करना है, ऑर्डर करना है। तो आपने जब ये दोनों चीज़ें ये यूज्ड फॉर वेरिएशंस को मार्क कर दिया, यहाँ पे भी यूज्ड फॉर वेरिएशंस को मार्क कर दिया, सेव एट्रीब्यूट किया, तो क्या हुआ आपके पास कलर साइज ये 2 दफ़ा ऐड हो गए। कलर साइज, अच्छा जी ये क्यों 2 दफ़ा ऐड हुआ, एक मिनट। अच्छा, हमारे पास जो हमने इसके अंदर एट्रीब्यूट ऐड कर दिए हैं वो भाई हमारे पास हैं कलर और साइज़। ठीक है, अब ये दोनों हमने एट्रीब्यूट ऐड कर दिए हैं, ये स्टेप नंबर 3 था। सबसे पहले हमने क्या किया था, जाके एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन किए थे कि भाई कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हमारे पास होने वाले हैं, वो हमने कहा कलर हैं और साइज़ हैं। फिर दूसरे स्टेप पे हमने क्या किया, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स के आगे कन्फिगर टर्म्स करके, जो एट्रीब्यूट्स के बिल्कुल सामने, नाम के सामने कन्फिगर टर्म्स लिखा हुआ था, वहाँ पे क्लिक करके हमने उसकी टर्म्स डिफ़ाइन की थी कि इस एट्रीब्यूट के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल होने वाली हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। यानी कि अगर कलर हमने एट्रीब्यूट ऐड किया है तो उसके अंदर कौन कौन से कलर ऐड होने वाले हैं। अगर हम साइज़ हमने जब एट्रीब्यूट ऐड किया था तो उसके अंदर कन्फिगर टर्म्स करके हमने उसको बताया था कि कौन कौन से साइज़ हमारे पास अवेलेबल होने वाले हैं। वो हमने करने के बाद हम यहाँ पे आए थे, हमने यहाँ पे आके बल्कि स्टेप नंबर 3 ये था कि वेरिएबल प्रोडक्ट हमने यहाँ पे मार्क किया था। यहाँ पे मार्क करने के बाद हमने क्या किया था, एट्रीब्यूट्स के अंदर आए थे। एट्रीब्यूट्स के अंदर आने के बाद हमने क्या किया था, यहाँ से कलर और साइज़ दोनों को मार्क करके ऐड किया था। ऐड करने से क्या हुआ था, हमारे पास ये कलर और साइज़ आ गए थे। फिर इसके अंदर हमने क्या किया था, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिए थे कौन कौन से इसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं या टर्म्स हैं वो इस्तेमाल हम कर रहे हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर, जो प्रोडक्ट इस वक्त हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होंगी, उन टर्म्स में से फिर यहाँ पे दोनों चीज़ों को हमने ऐड करने के बाद फिर हमने क्या कहा कि यूज्ड फॉर वेरिएशन भी हमने इसको करना है। यानी कि कस्टमर को हमने ऑप्शन भी देनी है कि वो इनमें से कौन सी चूज़ करना चाहता है। वो यूज्ड फॉर वेरिएशंस हमने कर दिया, तो उसके बाद इसको सेव एट्रीब्यूट करते हैं तो ये सेव हो जाते हैं। अच्छा, 2 दफ़ा हम सेव करते हैं तो वो 2 दफ़ा ऐड हो जाता है, इसलिए इसको फ़िलहाल हम एक दफ़ा कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये कलर और साइज़ एट्रीब्यूट हमारे पास ऐड हो गए। उसके बाद हमने क्या करना है, वेरिएशंस के ऊपर जाना है। वेरिएशंस के ऊपर गए, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऐड वेरिएशन।
ठीक है। ऐड वेरिएशन के ऊपर अगर करेंगे तो भाई बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, हमने वो नहीं करना। ऐड वेरिएशन, अच्छा इसको सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है यहाँ पे हमने करना क्या है, ठीक है। अब ये बहुत ज़रा ना कोई समझ लें पज़ल वाला हिसाब है, तो इसको बड़े आपको ना दिमाग खोल के समझना पड़ेगा। ये बड़ी अजीब किस्म की इसमें वो मंतक सी इस्तेमाल हो रही है। देखें, आपके पास कलर्स हैं, इसके अंदर जो हमने एट्रीब्यूट्स के अंदर कलर इस्तेमाल किए इस प्रोडक्ट के अंदर वो ब्लैक, येलो, रेड, वाइट है, ठीक है। उसके बाद साइज़ जो आपने इस्तेमाल किया वो लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है, यानी कि 1 2 3 4 5 साइजेस हैं और 4 कलर्स हैं आपके पास इसमें, ठीक है। अब क्या होगा जी, सबसे पहले तो आप ये कहते हैं कि मेरे पास इस शर्ट के अंदर एक ब्लैक कलर अवेलेबल है। उस ब्लैक कलर के अंदर साइजेस कौन कौन से अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद आप कहते हैं जी येलो मेरे पास शर्ट एक अवेलेबल है, उस येलो शर्ट के अंदर साइजेस कौन कौन से अवेलेबल हैं। हो सकता है अब इनमें से अक्सर होता है ना कि यार इस शर्ट के अंदर हम जाते हैं कुछ सेम आर्टिकल के डिफरेंट कलर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, एक आउटलेट के ऊपर कहीं भी हम कहते हैं कि जी ये वाले कलर के अंदर मुझे स्मॉल साइज़ चाहिए। वो कहते हैं सर इस कलर के अंदर स्मॉल साइज़ नहीं है, बाकी सारे कलर्स के अंदर स्मॉल साइज़ अवेलेबल है, इसका आखिरी पीस भी सेल हो गया है। इसी तरह यहाँ पे बेसिकली आपने डिफ़ाइन करना है कि आपके पास ब्लैक कलर जो है उसके अंदर लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है, एक्स्ट्रा लार्ज है और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है। फिर आपने बताना है उसको येलो के अंदर मैं कहता हूँ जी लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है, एक्स्ट्रा लार्ज है, उसके अंदर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो फिर उसके बाद रेड है मेरे पास, उसके अंदर कौन कौन से साइज़ अवेलेबल हैं। उसके बाद वाइट है, उसके अंदर कौन कौन से साइज़ अवेलेबल हैं। फिर नेक्स्ट वेरिएशंस क्या आ जाती हैं, मेरे पास जो लार्ज है उसके अंदर कौन कौन सा कलर अवेलेबल है, जो मेरे पास मीडियम है उसके अंदर कौन कौन सा कलर अवेलेबल है। इस तरह से ये आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की वेरिएशंस बन जाती हैं। उन बेसिकली वेरिएशंस को हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है कि मेरे पास कौन कौन सी वेरिएशन किस किस हिसाब से अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम वेरिएशंस के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे हमने उसको कहना है कि जी मेरे पास ब्लैक वेरिएशन अवेलेबल है और ब्लैक के अंदर साइज़ कौन सा अवेलेबल है, स्मॉल साइज़ अवेलेबल है। ये एक वेरिएशन मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वेरिएशन ऐड करता हूँ कि जी मेरे पास ब्लैक कलर है, उसके अंदर मेरे पास मैंने पहले क्या कहा था, स्मॉल, ठीक है। फ़िलहाल स्मॉल के बाद मैं उसको कहता हूँ मीडियम है और फिर उसको करता हूँ मैं जी यहाँ पे ब्लैक को ही मार्क करता हूँ और उसको मैं कहता हूँ कि जी ब्लैक में मेरे पास लार्ज भी अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे ब्लैक के अंदर सिर्फ स्मॉल, मीडियम, लार्ज अवेलेबल है। उसके बाद आगे मज़ीद जो मेरी चीज़ बनेगी वो बनेगी जी कलर दूसरा है मेरे पास येलो के अंदर मेरे पास भाई मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा स्मॉल भी हमने ऐड किया था, वो कहाँ चला गया पता नहीं, शायद नहीं ऐड किया था। एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं हमने ऐड किया था मेरे ख्याल में। हाँ जी, नहीं ऐड किया हुआ, नहीं एक्स्ट्रा स्मॉल ऐड किया हुआ है। अच्छा ठीक है, ये हमने पीछे एट्रीब्यूट्स के अंदर एक्स्ट्रा स्मॉल को इंक्लूड ही नहीं किया था, ठीक है, हमने स्मॉल से ही शुरू किया था उसमें। अच्छा चलें, वो खैर यहाँ पे हमारे पास स्मॉल आ रहा है, हम कह देते हैं जी स्मॉल अवेलेबल है हमारे पास। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास येलो के अंदर ही कौन सा अवेलेबल है, मीडियम अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, हमारे पास येलो के अंदर ही लार्ज अवेलेबल नहीं है, एक्स्ट्रा लार्ज अवेलेबल है। इस तरह से हम कर देते हैं, ठीक है, इसके अंदर लार्ज मिस कर देते हैं हम। उसके बाद हम कहते हैं येलो के अंदर ही एक्स्ट्रा लार्ज भी है और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज भी है। अच्छा ये देखें, अभी 2 कलर्स के अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स बन गए हैं,
इसकी बजाय अगर आप ये कहें, बाद में कोई एक आधा आप उसमें से डिलीट भी कर सकते हैं, एक आधी वेरिएशन। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई मैंने इसको फ़िलहाल मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि भाई इतनी वेरिएशंस ऐड करते हैं, यहाँ एक एक करके रिमूव करनी पड़ेगी। मैं रिमूव इसलिए कर रहा हूँ, मैं इसका आपको शॉर्टकट बताने लगा हूँ कि इतना ज़्यादा खपने और मेहनत करने के बजाय इसका एक शॉर्टकट भी है। अच्छा, यहाँ पे देखें, जहाँ पे ऐड वेरिएशन को आपने मार्क किया हुआ था ना, यहाँ पे आप क्रिएट वेरिएशंस फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स आप कर सकते हैं। इसको गो करेंगे तो ये क्या कहेगा, आर यू श्योर यू वांट टू लिंक ऑल वेरिएशन, दिस विल क्रिएट अ न्यू वेरिएशन फॉर ईच एंड एवरी पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ वेरिएशन एट्रीब्यूट्स। ये क्या करेगा, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे ये सारे ऐड कर देगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे कोई हमारी शर्ट चूज़ कर रहा है येलो। अब उसने कलर येलो जब मार्क किया ना, तो उस येलो के अंदर आगे साइज कौन कौन से अवेलेबल हों वो भी तो जारी बात हमें बताना पड़ेगा। अब रेड है, रेड के अंदर कौन कौन से साइज अवेलेबल हों वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे जब हम मार्क करेंगे तो वो हर साइज के अंदर हर कलर और हर कलर के अंदर हर साइज खुद ब खुद ऐड कर देगा। तो इसको हम ओके कर देते हैं। तो क्या करेगा ये, क्या करेगा 20 वेरिएशंस अवेलेबल है। वो कह रहा है कि भाई आपकी जो मैक्सिमम वेरिएशंस थी वो 20 थी। कैसे थी भाई, उसे पूछ लेते हैं। वो कह रहा है कि जी सबसे पहले तो आपकी ब्लैक थी, उसके अंदर लार्ज, फिर ब्लैक के अंदर मीडियम, फिर ब्लैक के अंदर स्मॉल, फिर ब्लैक के अंदर एक्स्ट्रा लार्ज, फिर ब्लैक के अंदर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, फिर इसी तरह उसने येलो के अंदर लार्ज, येलो के अंदर मीडियम, येलो के अंदर स्मॉल, फिर येलो के अंदर एक्स्ट्रा लार्ज, फिर येलो के अंदर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, फिर मतलब उसने हर कलर के अंदर चारों साइज ऐड कर दिए हैं। हमारे पास जो कितने कलर कितने हैं, ब्लैक, येलो, रेड, ये हमारे पास 3 कलर अवेलेबल है। तो भाई नहीं 3 नहीं है, 4 हैं, अगले पेज पे भी हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, तो उसके बाद रेड के अंदर भी उसने सारे ऐड कर दिए हैं। उसके बाद फिर उसने नेक्स्ट पेज के ऊपर वाइट भी ऐड किया होगा। ये देखें वाइट है, यहाँ पे वाइट भी उसने, मतलब चारों कलर्स के अंदर चारों कलर्स के अंदर पांचों साइजेस उसने ऐड कर दिए हैं। तो टोटल ये 20 वेरिएशंस बनती थी, तो इसने 20 वेरिएशंस बना दी हैं। अब हम कहते हैं कि यार जो हमारे पास वाइट है ना, वाइट के अंदर हमारे पास ना ही एक्स्ट्रा लार्ज है और ना ही हमारे पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है। तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। कोई एक आधी प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे पास कोई एक आधा वेरिएशन कम होगा ना, वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं यार वाइट के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज भी नहीं है, उसके अलावा स्मॉल भी नहीं है, उसके अंदर सिर्फ मीडियम और लार्ज ही अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल को भी रिमूव कर देंगे। तो क्या हुआ, हमारे पास वाइट के अंदर सिर्फ लार्ज अवेलेबल है और मीडियम अवेलेबल है, इसके अलावा कोई उसके अंदर साइज़ अवेलेबल नहीं है। बाकी सारे कलर्स के अंदर सारे साइजेस अवेलेबल हैं। यहाँ तक बात समझ आई आप लोगों को? पक्की बात है, ये अच्छी तरह समझ आ गई? ये मैंने आप लोगों से अभी इसका करवाना है टास्क, तो इसलिए मुझे सोच समझ के, अच्छा पक्की बात है, चलो शुक्र है। मैं ठीक है इसको ज़रा कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को ज़रा गुमन गेरियों में डालता हूँ, तो ठहर जाएं। अच्छा ये देखें, यहाँ पे हमने भाई ऐड कर दिया। उसके बाद हम कहते हैं ये सारा हमने ऐड कर दिया जो हमने करना था। अब यहाँ पे असल काम आपका यहाँ पे शुरू हो रहा है। अभी तो आपने सिर्फ डिफाइन किया हमारे पास वेरिएशन कौन कौन सी अवेलेबल है।
अभी काम तो बाकी है मेरे दोस्त, और काम ये है कि भाई यहाँ पे सबसे पहले आपने उसको बताना है कि जो ब्लैक में लार्ज है उसका उसमें हमारे पास स्टॉक कितना है, उसके अंदर हमारी रेगुलर प्राइस क्या है, उसकी सेल प्राइस क्या है, वो इन स्टॉक है आउट ऑफ स्टॉक है, उसका वेट कितना है, उसकी डायमेंशंस कितनी हैं, शिपिंग क्लास क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, अलग से डिस्क्रिप्शन उसकी आपने बतानी है। फिर उसके अंदर आप नेक्स्ट वेरिएशन के अंदर आ जाएंगे, ब्लैक के अंदर आपके पास। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे हर वेरिएशन के लिए आपको अलग अलग तस्वीर ऐड करनी पड़ेगी। अब तस्वीर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ से ले लेता हूँ ब्लैक, टी शर्ट। ये सही है। फाइल सही नहीं है भाई, हम अगली करते हैं। ये भी वही फाइल है। एक मिनट, तस्वीर कोई सही ढूंढ जाए ज़रा। ये उम्मीद है पीएनजी होगी। हाँ जी। तो अच्छा जी, ये मैं एक ऐड कर दिया, ब्लैक कलर की मैं तस्वीर डाउनलोड कर ली है, और एक और हमारे पास कलर वाइट है, तो वाइट की एक दफ़ा तस्वीर ऐड। मैं पहले तस्वीरें डाउनलोड कर लूँ ताकि फिर आसानी के साथ हम मैंने वाइट की भी तस्वीर ऐड कर ली। उसके बाद जी मेरे पास तस्वीर है और कौन थी, रेड थी, रेड की तस्वीर मैं ऐड कर लेता हूँ। जी रेड की तस्वीर भी ऐड कर ली। और कौन सी थी, रेड के अलावा कौन सी थी हमारे पास, येलो, येलो टी शर्ट की तस्वीर भी मैं ज़रा डाउनलोड कर लूँ। अच्छा, मैंने सारे कलर्स की ना तस्वीरें डाउनलोड कर ली हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं ज़रा चार्जर लगा रहा हूँ, बैटरी लो हो रही है। अच्छा जी, मैंने सारे कलर्स की शर्ट्स की तस्वीरें ले ली हैं। अब यहाँ पे मुझे जब काम करना है तो मैं फिर उसके अकॉर्डिंग कर सकूँगा। मेरी आवाज़ आ रही है ना? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रहा था सबसे पहले तो मुझे अब यहाँ पे जो मैंने एक वेरिएशन ऐड कर दी है, वेरिएशन है जनाब ब्लैक के अंदर लार्ज है, ठीक है। उसके अंदर
उसके अंदर मैं तस्वीर अपलोड करता हूँ। भाई ब्लैक के अंदर लार्ज है तो मैं ब्लैक शर्ट की तस्वीर ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी, मैंने ब्लैक शर्ट की इसके अंदर तस्वीर ऐड कर दी। इसके अंदर मैं सिर्फ रेगुलर प्राइस लिख देता हूँ। वेरिएशन प्राइस हमारी क्या है जी? वेरिएशन मतलब ब्लैक के अंदर जो लार्ज है उसकी मैं प्राइस ऐड कर रहा हूँ 1200। ठीक है, बाकी फ़िलहाल मैं कोई चीज़ नहीं इसके अंदर ऐड कर ला। फिर ब्लैक के अंदर मीडियम है, उसके अंदर तस्वीर सेम ही चल जाएगी। उसकी मैं प्राइस ऐड कर रहा हूँ 1000 रुपीज़ ऐड कर दी। फिर ब्लैक के अंदर जो स्मॉल है उसके अंदर तस्वीर सेम, और मैं उसके अंदर प्राइस लिख देता हूँ 800। ठीक है, 800 मतलब मीडियम की है। उसके बाद ब्लैक के अंदर जो एक्स्ट्रा लार्ज है उसकी मैं प्राइस लिख देता हूँ जी। ज़्यादा बड़ी होगी तो ज़्यादा मतलब उस पर ख़र्चा आएगा, कपड़ा लगेगा, तो उसकी मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे 1400। अच्छा, यहाँ पे उसकी डायमेंशंस वगैरह आप लिखेंगे तो एग्जैक्टली उसकी डायमेंशंस एक्सप्लेन हो जाएंगी कि भाई उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। वो सारा कुछ आप यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि भाई जो ये वाली है इसका साइज़ इतना है, ये इतनी एज से इतनी एज के लिए सूटेबल है, ये मतलब इतनी इसकी जो वेस्ट होगी या जो भी, और उस तरह की सारी चीज़ें वो आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर बता देनी है ताकि वो उस हिसाब से लोग ख़रीदें आपसे। फिर ब्लैक के अंदर एक्स्ट्रा लार्ज होगी तो उसकी हमारे पास प्राइस होगी मिसाल के तौर पे 1500। ठीक है, तो ये जी हमारे पास सारा हो गया। अब येलो है, येलो के अंदर हमारे पास तस्वीर हम येलो की ऐड कर लेते हैं। तो येलो की तस्वीर ऐड कर ली। अच्छा, येलो की तस्वीर ऐड कर ली, इसके अंदर रेगुलर प्राइस हमारे पास आ गई। मिसाल के तौर पे येलो के अंदर लार्ज है तो इसकी रेगुलर प्राइस वही 1200 हम कर देते हैं। और उसके बाद येलो के अंदर मीडियम आ गया, फिर तस्वीर सेम आएगी येलो। और मीडियम के अंदर हमने कहा था कि भाई 1000। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये इतनी सारी जो डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, ये सब चीज़ें लिखना ज़रूरी है, इसमें हम स्किप कर सकते हैं कुछ? और दूसरा ये कि सर जैसे कलर्स तो डिफरेंट कलर्स की प्राइस तो सेम ही होती है, तो फिर ये सब पे अलग अलग प्राइस क्यों दे ये रहे हैं? आपसे सबसे अलग अलग प्राइस ही पूछेगा। उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल अलग वेरिएशन है ना। मतलब जो येलो के अंदर ये, अब मिसाल के तौर पे ब्लैक है, ब्लैक के अंदर स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है। उसके बाद येलो है, येलो के अंदर स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। ये सारी चीज़ें मतलब वो इसको एज ए अलग अलग वेरिएशन ले रहा है। उसके नज़दीक ये इन सारी चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क है। जब इनके अंदर फ़र्क होगा तो फिर आपको लाजमी तौर पे उस फ़र्क के अंदर लिखना पड़ेगा। अगर सेम प्राइस है तो आप सेम लिखेंगे, अगर वो आपकी चेंज है तो आप उसको चेंज लिखेंगे, क्योंकि उसको अगर सेल आप उसको सेम लिखना चाहते हैं प्राइस को, तो वो फिर आपकी जो है ना एक सिंपल प्रोडक्ट होगी। उसके नज़दीक जब भी वेरिएबल प्रोडक्ट आपकी होती है या वेरिएशंस होती हैं उसमें, तो आपको बताना पड़ता है कि भाई इसके अंदर ये वाली वेरिएशंस हैं, यानी कि ये इसके अंदर चेंजिंग्स हैं। तो चेंजिंग्स आप उसको एक्सप्लेन करते हैं और वो चेंजिंग्स के अकॉर्डिंग फिर उसको लेके चलता है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि सब आउटलेट्स पे या हर क्लाइंट की जो अलग अलग कलर्स हैं उनकी प्राइस सेम
हो सकता है जैसे वो कुछ होती है ना, कुछ क्या चीज़, पता नहीं कोई चीज़ होती है जिसके अंदर, हाँ वो याद आया, वो ठीक है फ्लेवर्स के अंदर होता है। जो आइसक्रीम लेने जाएं तो वो कहते हैं जी कुल्फ़ा फ्लेवर और ये वाला फ्लेवर ये ज़्यादा है, बाकी सब की ये प्राइस है। तो इस तरह से हो सकता है आपकी वो शर्ट या फिर जो भी आप चीज़ ख़रीद रहे हैं उसके अंदर जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं वो मतलब उसके अंदर अलग अलग प्राइस हो, उन्होंने कुछ ना कुछ चेंज रखा हो। ब्लैक और वाइट जो जनरल चलती हैं उनके पास ज़्यादा क्वांटिटी हो तो उसकी प्राइस उन्होंने कम रखी हो। ब्लैक वाइट के अलावा बाकी जो कलर्स हैं उस क्लाइंट ने उसकी प्राइस ज़्यादा रखी हो। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो है ना वो और वैसे भी ये कलर तो हमने वेरिएशन रखी है ना, वो वेरिएशन साइज़ की भी हो सकती है। अब मिसाल के तौर पे कलर की वेरिएशन होती ही ना, सिर्फ साइज़ की वेरिएशन होती। तो साइज़ तो आम तौर पे साइज़ की वेरिएशन के साथ प्राइस वेरी कर रही होती है। तो इस तरह से अब इसको वर्डप्रेस को या फिर जो ये बैक एंड है इसको तो कुछ नहीं पता कि भाई जो ये ब्लैक ये नाम है ये कलर का है और कलर सारे अलग अलग कलर्स के अंदर प्राइस सेम होती है। अब ये तो नहीं समझ सकता, ये तो कंप्यूटर है। ये तो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं ना कि भाई ब्लैक जो है वो एक वेरिएशन है। इसने ब्लैक एज ए वर्ड लिया, ब्लैक एज ए कलर नहीं लिया। ना ही इसको पता है कि भाई कलर किस चीज़ को बोलते हैं, ना ही ये इंसान है कि इसको इसकी कॉमन सेंस हो कि यार ब्लैक कलर और येलो कलर अगर सेम साइज़ है तो फिर प्राइस तो सेम होनी चाहिए। तो इसको ये बात का नहीं पता। तो ये सिर्फ ये कह रहा है कि भाई जितनी भी तरह की अलग अलग वेरिएशंस बन रही हैं उन सारी वेरिएशंस की अलग अलग प्राइस हो सकती हैं, फ़र्क हो सकता है। तो इसलिए हम इसको बता रहे हैं कि भाई ब्लैक के अंदर जो स्मॉल है उसकी ये साइज़ है, ब्लैक के अंदर मीडियम है उसकी ये साइज़ है, इसी तरह येलो के अंदर स्मॉल का ये साइज़ है, येलो के अंदर मीडियम का ये साइज़ है। ये सारा हमें खुद बताना है इसको, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि आपके पास एक कलर है ग्रीन, आप बाकी किसी शर्ट के ऊपर सेल नहीं लगा रहे, आप कह रहे हैं कि जो इस शर्ट के अंदर ग्रीन कलर है उसके ऊपर 14 अगस्त को 50% ऑफ है। तो आप वो सेल सिर्फ उस एक स्पेसिफिक आर्टिकल के ऊपर लगा सकते हैं। तो इस तरह से मतलब वो तो आप उसने जानबूझ के आपको ये सारी डिटेल के अंदर डाला है ताकि आप जितनी भी ऑप्शंस इस्तेमाल करना चाहें कर सकें, ठीक है? वो आपको बेसिकली खपाना नहीं चाह रहा। वो अब अभी तो आप शुक्र करें कि आप वर्डप्रेस बेस्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं। सोचें यही अब से कुछ देर पहले जब इतने हमारे पास ये CRMs वगैरह नहीं थे, तो अगर यही आपको PHP पे करनी पड़ती या फिर आप किसी और फ्रेमवर्क वगैरह पे कर रहे होते तो आपको तो ये जो है ना एक छोटी से छोटी बात आपको बार बार लिखनी पड़ती और आपने तो खप जाना था इस चीज़ के अंदर। तो अभी तो ये आपको हर चीज़ बनी बनाई एक तरह से दे रहा है, तो इसलिए ये तो फिर ऐसा ही होता है। खैर आगे येलो के अंदर स्मॉल है तो मैं कह रहा था कि भाई फिर उसकी हम येलो के अंदर फिर से स्मॉल ऐड कर देते हैं। तो खैर जितनी हमने वेरिएशंस ऐड कर दी हैं काफ़ी हैं। बाकी मैं वैसे ही अगर कहते हैं तो डिलीट एक दफ़ा कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए था। वो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो इस वक्त मैंने जो कलर्स ऐड किए हैं वो हैं सिर्फ येलो से स्मॉल तक किया है, मैं बाकी रिमूव कर देता हूँ। चले वाइट के अंदर सिर्फ मीडियम अवेलेबल है, मैं वाइट भी एक ऐड कर देता हूँ ताकि वो भी हमारे पास उधर शो हो जाए। मैं तस्वीर अपलोड करता हूँ वाइट की, ये वाइट की तस्वीर है।
ये सेट वेरिएशन इमेज हो गया। वेरिएशन प्राइस इसकी है जी, मिसाल के तौर पे वाइट सबसे ज़्यादा चलती है, इसकी प्राइस हमने सिर्फ 500 रुपया रख दी है, ठीक है। और इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। सेव चेंजेस, भाई ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। उसके बाद अब जनरल जो इसकी तस्वीर ऐड करनी है, सेट प्रोडक्ट इमेज, वो हम किसकी करें जी? वो हम येलो की कर देते हैं। या फिर वैसे तो हक तो ये है जो प्रोडक्ट इमेज है उसके अंदर येलो, ब्लैक और वाइट, ये तीनों चीज़ें, मतलब तीनों शर्ट्स इकट्ठी एक ही तस्वीर के अंदर शो हो रही हों, ताकि मतलब क्लाइंट को पता चले कि यहाँ पे ये तीनों कलर्स अवेलेबल हैं। लेकिन खैर हम फ़िलहाल ये येलो इसकी मेन तस्वीर के तौर पे लगा देते हैं, ठीक है। और अपडेट कर देते हैं इसको, इस प्रोडक्ट को। अब इस प्रोडक्ट को देखते हैं जी, ये कैसी लुक देती है और किस तरह से ये ऑपरेट होती है। यहाँ पे देखें जी, हमारे पास ये प्रोडक्ट ऐड हो गई है, ठीक है। इसकी मेजर तस्वीर ये लगी हुई है। जब यहाँ पे हम इसका कलर, वो कह रहा है कलर चूज़ एन ऑप्शन, तो मैं इसका करता हूँ जी, मुझे ब्लैक चाहिए। तो ब्लैक के अंदर वो फिर साइज़ भी पूछेगा कि साइज़ कौन सा चाहिए। मैं कहता हूँ लार्ज साइज़ चाहिए। वो इसकी ये देखें यहाँ पे उसने एक तो इसका कलर चेंज कर दिया है, उसने ब्लैक शो करना शुरू कर दिया है, ठीक है। क्योंकि उसको पता चल गया कि ये ब्लैक ख़रीद रहा है, तो इसलिए वो ब्लैक कलर शो कर रहा है कि ब्लैक भाई इस तरह की दिखेगी, पहले से देख लो। उसके बाद उसने मुझे कह दिया कि 1200 रुपया इसकी प्राइस है। मैं कहता हूँ कि जी मुझे ब्लैक, येलो, अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे मेरे पास कलर के अंदर ब्लैक येलो सिर्फ क्यों आ रहा है, मेरे पास वाइट क्यों नहीं आ रहा? कोई बता सकता है? नहीं नहीं, वेरिएशन की वजह से तो है ही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब वेरिएशन हमने वाइट भी तो ऐड किया, वो वाइट वहाँ पे क्यों नहीं ऐड हो रहा कलर के अंदर? वहाँ पे सिर्फ बिल्कुल सेव किया था, नहीं बिल्कुल रिमूव नहीं किया था, किया था। अच्छा वेरिएशन में रखा हुआ है, मुझे एग्जैक्टली कोई बताएगा? अच्छा डिटेल्स तो किसी की भी नहीं हमने दी, मतलब जितनी बाकी सबकी डिटेल दी है उसकी भी दी है। मुझे ये बताएं भाई, आप में से कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? अच्छा अरमिश आप बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत बता रही हो। अच्छा फ़खरुन्निसा आप बताओ। फ़खरुन्निसा, माइक ऑन करके मुझे एक्सप्लेन करो क्या साइज़ की वजह से, मतलब ये भी बात नहीं है, मतलब कौन सा साइज़ ऐड नहीं किया? हाँ जी, ये बात सीरत ने जो बात किया, एग्जैक्ट ये जवाब मैं मांग रहा था कि भाई जो कलर हमने जो साइज़ इस वक्त हमने ऐड किया हुआ है लार्ज, उस लार्ज साइज़ के अंदर हमारे पास सिर्फ ब्लैक और येलो ही है। अगर हम बात करें भाई मिसाल के तौर पे एक्स्ट्रा लार्ज की, तो उसके अंदर सिर्फ ब्लैक अवेलेबल है और कोई अवेलेबल नहीं है।
अगर हम बात करें उसके अंदर हमने मीडियम शायद ऐड किया था, तो मीडियम के अंदर ब्लैक, येलो, वाइट सारे साइज़ अवेलेबल हैं और सारे कलर अवेलेबल हैं। तो भाई बात यह है कि आपको दोनों चीज़ों को देखना है ना, दोनों कम्बिनेशन आपके बनने चाहिए। जो आपने देखो ना, कोई आपको आप दुकानदार हैं, कोई आपको ये कहता है कि सर मुझे मीडियम के अंदर जो जो कलर्स अवेलेबल हैं वो दिखाएं, और कोई आके आपको ये भी कह सकता है कि सर मुझे ब्लैक के अंदर जो जो साइजेस अवेलेबल हैं वो दिखाएं। मतलब कोई आके आपको जो साइज मीडियम है उसको स्टैंडर्ड रख के आपसे कलर्स भी मांग सकता है, उसके अंदर जितने कलर अवेलेबल हैं, और कोई आके आपको ये भी कह सकता है कि सर मुझे चाहिए ब्लैक ही, लेकिन उसके अंदर आगे जितने साइजेस हैं वो शो करवा दें। तो दोनों पैरामीटर्स हो सकते हैं, इसलिए दोनों को देखना पड़ता है कि भाई ब्लैक के अंदर कौन कौन से साइज रखे हुए हैं, और अगर कोई स्पेसिफिक साइज है तो उसके अंदर कौन कौन सा कलर रखा हुआ है। दोनों चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना है। अब मैं ब्लैक के अंदर मीडियम है, तो मीडियम के अंदर यहाँ पे ये अब देखें ना, डिस्क्रिप्शन है आ सिंपल टी शर्ट विद डिफरेंट कलर्स। यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए था एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर कि मतलब इसकी साइज़ के अंदर इसकी जो है ना वो डायमेंशंस क्या हैं, इसकी मतलब विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, लेकिन हमने नहीं दी। वो वहाँ पे मांग रहा था, हमने नहीं दी, लेकिन वो अलग बात है। अब ये देखें, ये सारी हमारे पास जो वेरिएशंस होती हैं वो इस तरह से होती हैं। अब ये कह रहा है कि भाई 500 रुपये से लेके 1500 तक इस एक प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस हैं। मतलब वो जो हमारे पास वाइट थी ना, वाइट के अंदर मीडियम बस 500 रुपये का है, और अगर हम ब्लैक के अंदर एक्स्ट्रा लार्ज मार्क कर देते हैं तो वो हमारी 1500 की थी, ये हमारी 1500 का है। तो मतलब ये टोटल हमारी 500 से 1500 तक प्राइस वेरी कर रही है इस एक प्रोडक्ट के अंदर रहते हुए। जी समझ आइए यहाँ पे सबको, कोई नहीं? पक्की बात है, सबको आ गई है? अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग ये कीजिए कि ना अभी जल्दी से जाएं भाग के अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पे आप लोगों ने 3 एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं। एट्रीब्यूट्स के अंदर एक आपका है स्टफ़, दूसरा है कलर, तीसरा है साइज़। स्टफ़ के अंदर आपको ऐड करना है कॉटन, फिर आपको ऐड करना है लॉन। मतलब मुझे स्टफ़ के नाम तो नहीं पता, लेकिन सिंपल आपने जो है ना वो जो कोई मुझे बताएगा स्टफ़ क्या क्या नाम होते हैं। मैं बेसिकली 3 कोई भी शॉपिंग थीम, किसी भी शॉपिंग थीम के ऊपर, या शॉपिंग थीम ना भी हो, आप सिर्फ वो कॉमर्स ऐड करके तो प्रोडक्ट ऐड करें और उसके अंदर ये सारी चीज़ें कर लें, तो वो जो है ना सिर्फ प्रोडक्ट को हमने ओपन करके देखना है कि प्रोडक्ट कैसी शो हो रही है। कोई मुझे बताएगा कि भाई स्टफ़ कौन कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पे कॉटन होता है, एक लॉन होती है, शायद एक रेडी वियर, पता नहीं इस तरह करके कुछ होता है। अच्छा सर लीलन शेफून वगैरह होती है ना? अच्छा, लीलन शेफून वगैरह। चलें 3 कोई ना, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बल्कि 2 बता देता हूँ। ऐसा करें, एक कॉटन ऐड कर लें, कॉटन एक उसके अंदर स्टफ़ के अंदर ऐड कर लें, और दूसरी वेरिएशन उसके अंदर जो ऐड करनी है वो आपकी होगी शेफून कर लें। इसी तरह लिखते हैं शेफून, जैसे मैंने लिखा है। ये कॉटन और शेफून, ये 2 चीज़ें आप ऐड कर लें इसके अंदर वेरिएशंस के अंदर। अच्छा, शिफोन इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। चलें इस ये शेफून हो गई। तो शेफून और कॉटन, ये 2 आपने स्टफ़ ऐड करने हैं, पहली बात। दूसरी बात इसमें होगा आपका साइज़ आपने ऐड करने हैं, 3 कर लें, 4 कर लें, जितने भी।
जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, शर्ट कर लें, कुर्ता कर लें, जो मर्ज़ी कर लें। नहीं, क्यों बाद में करके क्यों देना है भाई? 12 बजे ज्वाइन किया तो अब मैं टाइम दे रहा हूँ ना, तो करो उस टाइम के अंदर। अच्छा, ये दो आपने स्टफ़ ऐड करने हैं, उसके बाद आपने जो है ना आगे फर्दर जो चार कम से कम साइज़ ऐड कर लें, उसके बाद तीन कम से कम कलर्स ऐड कर लें, ठीक है। दो स्टफ़ आपके हो जाएंगे, तीन कलर्स हो जाएंगे, और चार साइजेस हो जाएंगे। तो ये आप जल्दी से आप सब ऐड करें और मुझे बताएं ज़रा। ये आपने एक प्रोडक्ट जनरेट करनी है, वेरिएबल प्रोडक्ट, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें करनी है, और 15 मिनट आप लोगों के पास, 15 मिनट के अंदर ये करें और मुझे बताएं। और इसको मैंने चेक करना है, तो मुझे पता चलना चाहिए। जैसे मैंने किया ना, किसी कलर के अंदर कोई मिस कर दें, मतलब मिसाल के तौर पे किसी कलर के अंदर, जी जी जो मर्ज़ी लगा लें। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी कलर के अंदर कोई, मिसाल के तौर पे आप स्टफ़ मिस कर दें, किसी कलर के अंदर कोई आप साइज़ मिस कर दें, तो इस तरह आप चेंज थोड़ा बहुत आप छोड़ सकते हैं, आप रैंडम बना सकते हैं, लेकिन ये आपने एट्रीब्यूट्स और वेरिएशन के अंदर कम से कम ये सारी चीज़ें ऐड करनी है आपने। जी जी वो कॉमर्स ही होगा ओबियसली। जाएं अपनी अपनी साइट्स पे और जल्दी करें इस पे ज़रा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। यासिर भाई क्या हाल है? अच्छा यासिर भाई, आपको कल मेल शेल आई कोई? @door_domain@gmail.com, वो जो आपने मुझे दिया था ना, वही मैंने आपका यहाँ पे अकाउंट के अंदर लिखवा दिया है। मैं आपको वो चेंज करवा देता हूँ। जी आप मुझे ना व्हाट्सएप करें ज़रा, मैं उसको चेंज करवा देता हूँ। ठीक। असल में हाँ, व्हाट्सएप मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, या आपको जब मेल आएगी तो उसको आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर सकते हैं। लेकिन ना बेसिकली अकाउंट्स का जो सारा निज़ाम है ना, वो ईमेल एक ज़्यादा, वो मतलब एक रिकॉर्ड मैनेजमेंट के हवाले से। खैर मैं आपको ना व्हाट्सएप पे कर दिया करूँगा, कोई मसला नहीं, मैं आपको शेयर कर दिया करूँगा यहाँ पे। लेकिन एक दफ़ा आप ना वो मुझे मेल दें, क्योंकि अकाउंट्स वाले वो मेल ही करते हैं अपने ऑफिशियल ईमेल की तरफ से, तो आपको ज़रा मेल आ जाएगी। जी ठीक है, ठीक है, जी जी श्योर, थैंक यू। जी ये मरियम कह रही है एक दफ़ा दोबारा बता दें क्या क्या ऐड करना है। तो भाई इसमें मैंने कहा है कि दो स्टफ़ ऐड करने हैं, कॉटन और शिफॉन, तीन कलर्स ऐड करने हैं, और चार साइजेस ऐड करने हैं। ठीक है, तो अब आप ये करें और बताएं मुझे।
अच्छा सकिया, वो शायद ना सारे लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं तो इस वजह से ऐसा एरर आ रहा है आपके पास। तो उसको कर लें, रिफ़्रेश कर लें, हो जाएगा मेरे ख्याल है। अच्छा, असल में ना वो एक ही सर्वर पे सारी साइट्स हैं ना, तो एक ही होस्टिंग पे, तो वो सर्वर इतने ज़्यादा लोगों को एक साथ डील नहीं कर सकता, तो इस वजह से वो ऐसा इशू हो जाता है। चलें खैर, ट्राई करते रहें, उसको रिफ़्रेश करते रहें, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हाँ, वो सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं ना शायद इस वजह से। या ये कल के लिए फिर असाइनमेंट दे दूँ आप लोगों को? सर वो जी कॉमर्स सर, कल सर्च के हो लिए रहा है दे लेकिन दें। अभी तक नहीं आया। सॉरी, दोबारा बताएं। सर वो कॉमर्स सर्च हो रहा है लेकिन अभी तक आया ही नहीं सर्चिंग बार में। वो बस स्लो चल रहा है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब मैं क्या बताऊँ क्या बताऊँ। चलें ठीक है, आप लोग ना ये फिर कल के लिए रख लें काम, और इंशाल्लाह फिर कल आप लोगों से हाँ जी, मज़ीद अब इसमें कोई बात आपने पूछनी है, कुछ करने वाला है तो बता दें। अब अगले टॉपिक अगर कोई शुरू करते हैं तो यहाँ पे ज़रा ज़्यादा बखेड़ा हो जाएगा। तो अब ये आप लोगों ने ऐसा करना है कि कल से पहले पहले ये करके रखना है। कल हमने बहुत ही सही लेवल वाला काम करना है। मतलब कि लेवल वाले काम से मुराद हमने कोई प्रीमियम थीम के ऊपर काम करना है, ज़रा सही एडवांस लेवल का जो प्रीमियम थीम होगा ना उसके ऊपर। तो इसलिए उसके लिए ज़रा सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। तो इंशाल्लाह ये कल से पहले ना ये आपने वेरिएशंस वगैरह को क्लियर कर लेना है। इंशाल्लाह कल हम करेंगे, और कल जो मैं आप लोगों को थीम थोड़ा बहुत कराऊंगा और फिर आप लोगों को उसकी असाइनमेंट दूंगा। तो जिसने वो असाइनमेंट कर ली ना, तो मैं यही समझूंगा कि वो भाई डेवलपर बन गया है। ठीक है, आप लोग यकीन जाने अब तक ना 60% से ज़्यादा वेब डेवलपमेंट कर चुके हैं। हाँ, मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो किस किस को लगता है कि भाई वो वेब डेवलपर बन गया है? मतलब किसी की कोई आपको सिंपली जनरल आपको रिक्वायरमेंट देता है कि यार मुझे शॉपिंग वेबसाइट चाहिए एक, कोई आपको जो नॉन आईटी पर्सन है जिसको इतना ज़्यादा नहीं पता, वो आपको असाइनमेंट देता है कि सॉरी आपको प्रोजेक्ट देता है कि यार मुझे शॉपिंग वेबसाइट चाहिए, तो कौन कौन उसको बना के दे सकता है? अच्छा, जनरल कर लेंगे, इससे मुराद क्या है भाई? सिंपल और जनरल। सर मतलब ये कि अगर कोई सिंपल वेबसाइट कहता है जैसे कि हमने ऑर्चिड स्टोर पे बनाई थी, हाँ, तो इस तरह की हम बना सकते हैं। अच्छा सिंपल। अगर कोई ना कहे तो दूसरी क्या कह सकता है? क्या उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं? सर जो इनोवेटिव है वो कॉमर्स, उस पे तो अभी आपने सिखाया है ना वर्किंग, यानी मॉडर्न तो अभी आप बता रहे हैं ना, तो अभी हमारा कंप्लीट तो नहीं हुआ, ये अभी हम और सीख रहे हैं वो कॉमर्स। तो अगर वैसे कोई बोलता है ये जो हमने जहां तक अभी तक सीखा है, तो अगर कोई इस तरह का कहता है तो हम हाँ, वो बना के दे सकते हैं। वो तो मैं समझ गया हूँ कि जितना अब तक पढ़ा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स वो कॉमर्स क्या होगा, उसकी रिक्वायरमेंट। वो आपको ये तो नहीं कहेगा भाई मुझे कॉम्प्लेक्स वो कॉमर्स बना के दो। वो आपको कोई रिक्वायरमेंट देगा ना कि यार मेरी ये रिक्वायरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग मुझे वेबसाइट बना के दो। तो आपके जहन में क्या आता है, किस तरह की रिक्वायरमेंट वो आपको दे सकता है? सर जैसे अगर मैं अपने व्यू में बोलूं तो अगर रिक्वायरमेंट अगर हो उनकी, तो हो सकता है वो ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कलर पिक्चर्स होती है ना, अब हम ये वाले वो कॉमर्स पे वर्क कर रहे हैं तो अभी तक हमें ये नहीं पता चला, जैसे दराज.com पे पिक्चर्स
आती हैं अलग अलग क्लिक करने की, रेड पे अलग क्लिक करते हैं, येलो पे अलग क्लिक करते हैं, ब्लैक पे अलग। तो यहाँ पर हम जो सर्च कर रहे हैं तब वो शो कर रहा है हमें, इस तरह हो रहा है। यानी हम अगर ब्लैक कलर कह रहे हैं तो ब्लैक आ रही है, लेकिन हमारे पास नीचे सारे साइड बार नहीं आ रहे जैसे आ रहे होते हैं दराज पे, कि क्लिक करते हैं हम तो वो चूज हो जाती है। इसके अलावा जब स्टॉक खत्म हो जाता है तो उस पर लिखा होता है कि मुझे ये बात की समझ नहीं आई है, आप दराज पे क्या होता है और यहाँ पे क्या है? सर मैं कहना चाह रही हूँ कि दराज पे ऐसा होता है कि पिक्चर्स अलग अलग भी आ रही होती हैं, यानी अलग अलग रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक अलग अलग वो आ रही होती है। उसको आप जाके क्लिक करते हैं और सर्च कर लेते, वो क्लिक करते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, सही समझ गया। और इसके अलावा अगर ये कोई तो देखे ना, स्टॉक मेरी खत्म बात हो, सुने, ये तो आपकी अपनी सेटिंग है। सबसे पहली तो बात ये है कि वो आप शायद ऐप की बात कर रही हैं, दराज ऐप के अंदर इस तरह से होता है, राइट? जी सर। हाँ, तो ऐप नहीं हम बना रहे, हम वेबसाइट बना रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मतलब आपके ये नाम लिखे हुए हैं, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम नाम के ऊपर क्लिक करते हैं, वहाँ पे हमारे पास सामने वो आ रही होती है, तस्वीर आ रही होती है, हम तस्वीर के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये चीज़ थीम पे डिपेंड कर रही है कि थीम इसको किस तरह से शो कर रहा है, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे थीम्स भी होंगे जिनके अंदर ये मतलब वो नाम शो करने की बजाय उसके साथ उसकी तस्वीर शो कर रहा होगा, ठीक है? तो यस सर, हम सेइंग द सेम कि अगर जो है, अगर कोई कस्टमर आता है और हमसे वो अपनी रिक्वायरमेंट रखता है कि हमें ये चीज चाहिए, तो हम वो नहीं कर पाएंगे जो अभी हमें मतलब अभी नहीं आई है, लेकिन हाँ यहाँ तक हम कर लेंगे, यहाँ तक जो हमें बता रहा है इस तरह से ये हम कर लेंगे, लेकिन हम इस थीम पे वर्क कर लेंगे, लेकिन जो और थीम्स हैं वो तो हमें नहीं पता ना, तो इस थीम तक हम वर्क करके दे सकते हो। यही तो बेसिकली आप लोगों की चीज़ ख़त्म कर रहा हूँ ना, कि जितने मैंने थीम करवाए हैं आप लोगों ने इस पे काम नहीं करना। आप लोगों को मैं सारे थीम करवा भी नहीं सकता। आप लोगों को खुद इतना सेल्फ लर्निंग अब तक होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप होनी चाहिए कि आप किसी नए थीम पे जब काम करें तो आपको उसको समझें, खुद से उसको समझ लें, खुद से उसको आप देखते ही आपको पता चल जाए कि इसको कैसे सेट करना है, इसको कस्टमाइज़ कैसे करना है। और दूसरी चीज़, आप स्टॉक की शायद बात कर रही थी, तो स्टॉक तो इसमें भी मैनेज होता है। आपको किसने कहा स्टॉक इसमें मैनेज नहीं होता? वो स्टॉक का तो मैं बता चुका हूँ, मेरा ख्याल है लास्ट क्लास में मैंने बताया था स्टॉक का। जी ठीक है, चलें ठीक है, कोई नहीं, इंशाल्लाह बाकी मज़ीद आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगली 2-4 क्लासेस के अंदर। इस काबिल तो आप हो जाएंगे। बाकी अभी हमने कुछ ज़रा डाइवर्सिटी की तरफ जाना है, जैसे कोई हम मिसाल के तौर पे थोड़ी सी सोशल मीडिया कोई वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे, कोई थोड़ा सा मतलब चेंजिंग्स की तरफ जाएंगे हम, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ीद जो है ना वो चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो अभी हमने सिर्फ शॉपिंग किया है और जनरल बिज़नेस किया है, तो बस अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कब ख़त्म होगा। जब हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा तब ये ख़त्म हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, वो वर्डप्रेस पे आ रहा है कि न्यू वर्डप्रेस अपडेट इज अवेलेबल, तो वो अपडेट कर लें उसको या अभी करंट वाले यूज़ करते रहें? करते रहें, फ़िलहाल कोई इशू नहीं है। तो सर जैसे ये अपडेट्स आती हैं प्लगइन्स वगैरह की या किसी भी थीम वगैरह की, साथ साथ कर लेनी चाहिए प्लगइन और थीम की। ठीक है सर, ठीक है। तो बाकी ये मैं कह रहा था कि जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में ना, जैसे अभी इतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आया है, वरना बाकी तो सिंपल वेबसाइट तो बनी जाएगी आराम से। अच्छा, ई कॉमर्स बनाने में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, हालांकि ई कॉमर्स तो मैंने ज़्यादा करवाया है, बाकी तो कम करवाया है। खैर कोई इशू नहीं है। ई कॉमर्स के अंदर बेसिकली बाकी और ई कॉमर्स के अंदर फ़र्क कोई नहीं होता। इसके अंदर भी विजेट्स उस तरह लगा रहे होते हैं, उसके अंदर भी उसी तरह काम कर रहे होते हैं। सिर्फ इसके अंदर वो कॉमर्स हम बैकएंड पे इंस्टॉल करके प्रोडक्ट्स हमने लगानी होती हैं, तो उसके अलावा तो कोई फ़र्क नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ एक जो इजाफा होता है वो कॉमर्स का होता है, उसके अलावा किसी चीज़ का कोई इजाफा नहीं होता। खैर कोई इशू नहीं, इंशाल्लाह। सर वो कॉमर्स उस पे एलिमेंटर यूज़ करके नहीं हम वेबसाइट बना सकते? ई कॉमर्स वेबसाइट क्यों नहीं बना सकते? बना सकते। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं।
चलें ठीक है, अगला जो हम इंशाल्लाह प्रीमियम थीम इस्तेमाल करेंगे ना, उसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ों की समझ आएगी। वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, तो बहुत सारी चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, आप लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।